सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी, जो कि हमारे एलपीपी के चैप्टर में से आया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में से चैप्टर नंबर 12। और ये क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस 6y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 50, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन में हमें एक इंटरनल चॉइस भी मिलती है सेम चैप्टर में से ही। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, हमें ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है और इनके रिस्पेक्ट में हमने इस z की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप इसे फाइनल अपना सॉल्यूशन करते हैं तो आप वहाँ पर डायरेक्ट लिखें कि z ये है, ठीक है भाई, z इज इक्वल टू 7x प्लस 6y, ओके, एंड गिवन कंस्ट्रेंट्स आर, और इन कंस्ट्रेंट्स को आप नोट कर लीजिए। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 50। आई विल सजेस्ट कि आप इनको सबको शुरू से नेमिंग करते चलें। दिस इज नंबर 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 40, दिस इज नंबर 3। और ये दोनों हमारी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। इट मीन्स हमारा रिजल्ट केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इन दोनों को आप इकट्ठा लिखें। आफ्टर दैट इनको अब हमने सॉल्व करना है। तो फ्रॉम सेकेंड, पहले आप एक इन इक्वेशन समीकरण को आप पिक कर लीजिए। तो फ्रॉम सेकेंड x प्लस 2y क्या है, लेस देन इक्वल टू 50। इन इक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए भी हमें इक्वालिटी की ज़रूरत होती है। पहले हम इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन की हेल्प से वी फाइंड अ लाइन, हमें एक लाइन मिलती है और उस लाइन से ही हम आइडिया लेते हैं कि हमारा कौन सा रीजन है जो इस कंप्लीट सॉल्यूशन सेट को कंटेन करेगा। क्लियर? तो यहाँ आप लिख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, कॉरस्पॉन्डिंग ये इन इक्वेशन है और हम इसकी एक कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। क्लियर? और यहाँ अब हम इसकी एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, x और y। यहाँ आपने जस्ट 2 वैल्यूज़ लेनी है। यहाँ आपने जस्ट 2 वैल्यूज़ लेनी है। एक बार आपने x को 0 लेना है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन 2y इज इक्वल टू 50। वहाँ पर आपने सारा सॉल्यूशन शो नहीं करना है। x 0 है, 2y इज इक्वल टू 50, तो y कितना हो जाएगा 25। भाई देखिए ना, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50/2 दैट इज 25। क्लियर? और y 0 लेंगे तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, तो x विल बी 50। तो ये 2 पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो आप अपना डायग्राम वहाँ साथ के साथ प्लॉट करते चलेंगे, साथ के साथ ड्रॉ करते चलेंगे। तो आपने वहाँ पर अपने आंसर शीट पर पेंसिल की हेल्प से एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लेना है, x डैश और भाई y डैश और y। ये आपने आइडिया ले लेना है कि आपके पॉइंट्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा 50 25 है एंड इट इज़ 40, ठीक है ना। तो हम 5 के डिफरेंस पर भी पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। तो 5 में करते हैं, तो 5 10 15 20 25 30 35 40। क्लियर? इक्वल डिस्टेंसेज पर आपने इन पॉइंट्स को मार्क करना है, 30 35 एंड 40। 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। ये हम सबको नोन है कि अगर यहाँ इक्वल टू का साइन आता है तो हमने कंप्लीट स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आता है तो हमने डॉटेड लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, तो x 0 y 25। तो एक पॉइंट तो आपका ये आ जाता है, गॉट इट। एंड x 50 y 0 50, तो इट इज़ 45 एंड इट इज़ अगेन 50। तो ये हमारा 50 तक जा रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम L1 नाम दे देंगे। एक तरफ आप उसको L1 नोट कर लीजिए और एक तरफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को नोट कर लीजिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू
50। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने इसकी नोट कर ली है, x + 2y = 50 आ गया हमारा। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि L1 इज द स्ट्रेट लाइन, L1 इज द स्ट्रेट लाइन विच इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 5, विच इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 5। लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। अब आगे देखिए काम क्या रह जाता है हमारे पास। दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट द सॉल्यूशन। ये स्ट्रेट लाइन हमारा सॉल्यूशन नहीं, ये तो केवल इक्वेशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हमें तो अपनी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, और इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मीन्स हमें वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इसमें पुट करने के बाद लेस देन 50 सॉल्यूशन हमें देते हैं। तो इसके लिए हमने क्या सीखा है कि इस स्ट्रेट लाइन से 2 पार्ट्स हो रहे हैं इस प्लेन के, तो किसी एक कंप्लीट पार्ट में आइदर अपर और द लोअर हमें हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन जनरल कोई एक पॉइंट पुट कर लेते हैं किसी एक पार्ट से, वो पॉइंट हम क्या ले लेते हैं 0 0। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि x के प्लेस पर भी 0 और y के प्लेस पर भी 0 पुट कर लेते हैं। पुट x = 0 एंड y = 0 वेयर इन सेकेंड इनइक्वालिटी। तो जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। 0 इज लेस देन 50, इक्वल तो नहीं है, 0 इज लेस देन 50 विच इज़ ट्रू। ठीक है ना भाई, इसका इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, आइदर लेस और इक्वल। तो ये लेस देन 50 आ रहा है विच इज़ ट्रू। ट्रू मीन्स क्या है कि 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड व्हेन 0 0 इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, तो 0 0 वाले एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दोज पॉइंट्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ द लाइन। तो ये बात अब हम यहाँ लिखेंगे विच इज ट्रू। So lower part of line L1 is the solution set of inequality number 2। यानी inequality number 2 का जो solution set है वो सारा lower part है। तो आप यहाँ से just ऐसे downwarded arrows लगा दीजिए जो ये represent कर रहे हैं कि आपका solution ये सारा part है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या मिलता है, बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर पहले इनइक्वालिटी को लिख लीजिए, 2x + y > 40। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x + y = 40। देन x एंड y, x 0 तो y 40 आ रहा है और y 0 है। देखिए y 0 है तो 2x = 40 तो x 20 आ रहा है। अब आप इन पॉइंट्स को वहाँ प्लॉट कर लीजिए, x 0 y 40, x 0 y 40 और x 20 y 0, तो ये पॉइंट आ रहा है। तो ये सेकंड लाइन मैं आपकी यहाँ ब्लू कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये आप इसको नाम दे दीजिए L2 और यहाँ पर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटी को राइट डाउन कर दीजिए। अगेन आप यहाँ लिख सकते हैं L2 इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 6। फिर क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में x एंड y बोथ को 0 पुट करेंगे। तो पुट x = 0 एंड y = 0 इन थर्ड इनइक्वालिटी। तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 40, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 40 विच इज अगेन ट्रू। तो फिर से जो हमारा लोअर पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगेन लोअर पार्ट ऑफ L2 इज द सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ से भी अब हम डाउनवर्डेड एरो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है भाई, तो 2 इनइक्वालिटी हमारी यहाँ कवर हो जाती हैं। थर्ड कंस्ट्रेंट जो कि हमारा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव एंड x और y दोनों कहाँ पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हमने केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेने हैं। तो इस बात को अब आप कैसे लिखेंगे, इस बात को अब आप लिखिए कि इक्वेशन नंबर 4 implies that x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 are non-negative constraints, which implies our solution set lies in first quadrant only, lies in
फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। इसके लिए हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, दोनों लाइंस से डाउनवर्डेड सॉल्यूशन हो, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? हम इजीली देख पा रहे हैं, यहाँ तक इस लाइन से नीचे और यहाँ तक इस लाइन से नीचे, और ये हमारा टोटल बाउंडेड कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को के फिजिबल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप नेम दे दीजिए O A B और ये पॉइंट आ जाता है C। तो कंबाइनिंग दीज थ्री आप यहाँ लिख दीजिए, हैंस O A B C इज द फिजिबल रीजन representing given system of inequality, representing given system of inequality। आ गया यहाँ तक क्लियर? फटाफट से फिर बता दूं मैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने लिया, उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, एक बार x को और एक बार y को हमने 0 पुट किया, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, उन 2 पॉइंट से हमें उस लाइन का आइडिया मिल गया, लाइन ड्रॉ कर ली। आफ्टर दैट हमने ये भी देखना है कि लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, लाइन के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमारे सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि 0 0 पुट किया तो यस डाउनवर्डेड पार्ट था, तो हमने एरो लगा के छोड़ दिया। सेम हमने सेकंड में किया, और फोर्थ जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को शो कर रही थी। तो इस सारे सिस्टम को इस क्वाड्रिलेटरल OABC से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमारा फिजिबल रीजन है, बाउंडेड रीजन है। अब हमारा काम क्या बच जाता है कि हमें इस Z को मैक्सिमाइज करना है, और ये सब बातें हम अपने चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि अगर हमारा रीजन क्लोज्ड है तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो हम चारों कॉर्नर पॉइंट्स को लिख लेते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो 0 0 है, ये 20 0 है, ये 0 25 है, बट ये कॉर्नर पॉइंट B नोन नहीं है। तो पहले इस कॉर्नर पॉइंट B को और निकाल लीजिए, जो कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये थोड़ा मुझे अब इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, तो ये अब हम इरेज करके मैं यहाँ आपको लिखती हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 हमने फाइंड करना है। तो एक लाइन तो आपकी ये आ जाती है x + 2y = 50, और ये था 2x + y = 40, तो इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 4x + 2y = 80। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कैंसिल, -3x = -30, तो x आपका 10 आ जाएगा। x को यहाँ 10 रखिएगा, तो 10 + 2y = 50, 2y = 40 एंड y = 20। तो पॉइंट B आपका आ जाएगा 10 और 20। अगर आपका ग्राफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो आप ये देख सकते हो कि ये पॉइंट आपका 10 और 20 है। तो अब आप पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स में से जो पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर O 0 0, A ध्यान देंगे x एक्सिस पर है 20 0, B हमने अभी फाइंड किया है 10 20, और C हमारा कितना है x 0 और y 25। अब हमने Z को मैक्सिमाइज करना है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z आप एक टेबल बना लीजिए। आप यहाँ पर लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स, और आप यहाँ लिखिए Z = 7x + 6y, O लिखिए 0 0, A लिखिए 20 0, B लिखिए 10 20, और C लिखा हमने 0 25, और सब पर अब हम Z की वैल्यू चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ तो 0 0 रखते ही ये बन गया 0 + 0 यानी 0। क्लियर? A रखने पर यहाँ 20 रखा, 27 जा 140 + 0 हमारी वैल्यू आ रही है 140। क्लियर?
आगे 10 और 20 रखेंगे तो यहाँ 10 रखेंगे, 10 7 जा 70 और 26 जा 120, तो ये आ गया बेटा जी 190। एंड एट लास्ट जब हम यहाँ x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 25 रखते हैं तो 25 6 जा 150, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 150। और हम इजीली चेक कर सकते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 190 वो 10 और 20 पर आ रही है, तो ये हम लास्ट में लिख देंगे। हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 190 एट पॉइंट B 10 20। तो ये आपका LPP का 6 मार्क का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है जो इंटरनल चॉइस में है, उसको और देखते हैं अब हम। तो बेटा ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर का। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको फुल डिटेल में करा चुकी हूँ, तो इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको कराने जा रही हूँ। नेम इट एज 1 2 3 एंड 4 और 2 से मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रही हूँ। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x y। देखिए जब मैं x को 0 लेती हूँ तो y 1 आता है और y को 0 लेती हूँ तो x 3 आता है। तो यहाँ पर हम पहले अपना सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ये 1 ये 2 ये 3। ये मैंने अच्छा खुला खुला क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो x0 y1, तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है बेटा। x3 y0, एक पॉइंट ये हो जाता है। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन हमारी L1 आ जाती है। अब ध्यान देना है इससे आगे। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड में हम x और y को 0 0 रखेंगे, तो भाई 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज़ फॉल्स। 0 3 से बड़ा नहीं होता है, तो ये फॉल्स है, यानी कि 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मीन्स हमारे सॉल्यूशन सेट में 0 इंक्लूड नहीं है, तो जो सॉल्यूशन सेट है वो अपवर्डेड है। अदर देन 0, जिस पार्ट में 0 आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। भाई देखिए ज़रा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ x लिया और y, x0 देन y2, y0 देन x2, बिल्कुल सिंपल। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा आ जाता है और इन दोनों को मिलाकर हमारी सेकंड लाइन बेटा जी L2 बन जाती है। और L2 बन जाती है तो फिर वही बात यहाँ आ जाती है कि 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सॉल्यूशन फिर से अपवर्डेड चला जाता है। और थर्ड आपका नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट इक्वेशन नंबर 4 जो है, जो कि सारा सॉल्यूशन अपवर्डेड है। अब आपने यहाँ ध्यान देना है कि इस लाइन से भी अबव और इस लाइन से भी अबव, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा आना है, तो ये यहाँ से और ये सारा और इससे अबव और ये सारा, ये है जो हमारे कॉमन सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो इस अनबाउंडेड में जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, पहले तो आप उन्हें नोट कर लीजिएगा जहाँ जहाँ ये कट कर रहे हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो आपका ये आ जाता है A, यानी कि 3,0। एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये आ जाता है B, जो कि अभी हम फाइंड करेंगे लाइंस की इंटरसेक्शन से। और एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये आ गया C0,2। क्लियर। तो अब हमारा पहला काम रह जाता है B को फाइंड आउट करना। B आपका अभी हम देखते हैं क्या आएगा। तो B फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो ये बनेगा, देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो माइनस 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 कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 1 और y आपका आ गया 1/2, 1/2 यानी कि हाफ। और जब यहाँ y को 1/2 रखोगे तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 और x आपका आ गया 3/2। तो ये देखो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, लगभग 1.5 है यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मैंने स्केल को यूज़ नहीं किया है। तो B जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 3/2 एंड 1/2। तो पहले तो अब हम टेबल बनाकर
अब हम टेबल बनाकर z की जो मिनिमम वैल्यू है वो इन पर चेक करते हैं। तो ये तो आपके 3 आ गए भाई कॉर्नर पॉइंट्स, a आ गया 3 0, b आ गया 3/2 एंड 1/2 और c आ गया 0 2 एंड चेक हेयर z को चेक कर लीजिए 3x + 5y किस वैल्यू पर मिनिमम है। तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 9 + 0 यानी कि 9 आ गया। यहाँ 3/2 रखेंगे तो भाई 9/2 + 5/2 9 और 5 14 14/2 और ये आ जाएगा 7। और यहाँ z की वैल्यू रखेंगे इसमें x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 2 तो ये आपकी आ रही है 10। क्लियर। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, हमारा ओपन रीजन है। तो यहाँ पर जो z की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स इज 7। क्लियर। लेकिन जब रीजन अनबाउंडेड हो जाता है तो हमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये अनबाउंडेड ये जो मिनिमम वैल्यू है ये कॉर्नर पॉइंट्स पे ही रहेगी। इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। क्लोज्ड के लिए तो हमारे पास थ्योरम होती है जो आपके सिलेबस में नहीं आती है, लेकिन क्लोज्ड रीजन में हम श्योर होते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पर ही लाई करेगी। लेकिन अनबाउंडेड रीजन में जो कि क्लोज नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी रहती है कि इस रीजन में भी हो सकता है कि कोई और मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि z की मिनिमम वैल्यू 7 आ रही है और अब हम क्या करते हैं कि z को लेस देन 7 के लिए चेक करते हैं कि उसके पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे z इज लेस देन इक्वल टू 7 का। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 7। क्यों, क्या चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि कहीं z की वैल्यू 7 से और कम तो नहीं है। तो ये बात आप यहाँ लिखेंगे टू चेक वेदर z हैज़ एनी अदर मिनिमम वैल्यू इन अनबाउंडेड रीजन और नॉट, कि z की वैल्यू इस रीजन में कहीं 7 से कम तो नहीं आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए अब हम एक ग्राफ और ड्रॉ करने जा रहे हैं और वो ग्राफ किसका है, z इज लेस देन इक्वल टू 7। z क्या है, 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 7। इसको करने का क्या तरीका है, वही तरीका है 3x + 5y इज इक्वल टू 7 कर लीजिए। x को 0 रखोगे तो y आएगा 7/5 और y को 0 रखोगे तो x आएगा 7/3। डेसिमल में बदल लीजिएगा। तो मैं यहाँ इसको फिर से बना देती हूँ भाई, आपको कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा। 7/5 का मतलब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये बनेगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 रिपीटेड हो जाएगा वैसे तो ये। तो अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x0 y 1.4, ध्यान देना, x0 y 1.4 यानी ये आ गया और x 2.3 और y 0 तो 2.3 समवेयर हेयर यहाँ, और ये इसमें से क्रॉस जरूर करेगा। तो मैं इसको अलग कलर से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसके बिना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ अब हमने ड्रॉ किया है, ये जो लाइन आई है, ये लाइन आई है z इज इक्वल टू 7 की। क्लियर। हमने ड्रॉ करना है z इज लेस देन इक्वल टू 7। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। लेस देन के लिए फिर से वही फंडा है आपका कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इसको नाम दे दीजिएगा यहाँ स्टार में, इन स्टार। ठीक है, इनइक्वालिटी को आप जो भी नाम देंगे तो यहाँ पुट कीजिए। तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 7, 0 इज लेस देन इक्वल टू 7 विच इज़ ट्रू। इट मीन्स जो 0 वाला रीजन है वो हमारा z इज लेस देन इक्वल टू 7 को शो कर रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि z इज लेस देन इक्वल टू 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर पार्ट
लोअर पार्ट ऑफ लाइन z इज इक्वल टू 7। तो z इज इक्वल टू 7 जो लाइन है उसका जो लोअर पार्ट है वो हमारे लेस देन इक्वल टू 7 के रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या लॉजिक है इसका, क्या इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर देखिए हमारा z यहाँ पर सबसे स्मॉल वैल्यू ले रहा है 7, गॉट इट। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें तो कोई और स्मॉल वैल्यू नहीं आ रही है 7 से भी लेस, तो उसके लिए हमने z इज लेस देन 7 का ग्राफ ड्रॉ किया। अगर इस ग्राफ का इसके साथ कोई कॉमन रीजन होता, यानी दोनों में कुछ पॉइंट मैच कर रहे होते, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि z की वैल्यू यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 7 से लेस जरूर आएगी। तो उस केस में हम कहते कि इट हैज़ नो मिनिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये तो अनबाउंडेड है, तो हमें पता ही नहीं कि इसमें कहाँ कितनी मिनिमम वैल्यू जाएगी। लेकिन अब जो z की वैल्यू लेस देन 7 पर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसका इस ग्राफ से कोई कॉमन रीजन नहीं है। इट मीन्स z की जितनी भी वैल्यू 7 से कम रहेंगी वो नीचे नीचे रहेंगी। तो हमारे केस में z की मिनिमम वैल्यू केवल 7 है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ राइट है। तो अब आप इसे लिखेंगे कैसे कि बिकॉज z इज लेस देन इक्वल टू 7 हैज नो कॉमन सॉल्यूशन विद, ध्यान देंगे, विद अनबाउंडेड रीजन। जो अनबाउंडेड रीजन आ रहा था उसके साथ हमारे ग्राफ का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो हैंस z इज इक्वल टू 7 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, और वो कितने पर है? एट x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका अनबाउंडेड रीजन का एक क्वेश्चन था और वो बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन था। अगर आप इन सबको कर लेते हैं, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को, इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, तो श्योरली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपकी समस्या है, तो प्लीज़ आप शेयर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने एक टेलीग्राम पर चैनल भी बनाया, ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। Please share my lectures, subscribe my channel. Thank you.